श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिस नामी नरक में गया, फिर अंध तामिस नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संतापन नामक के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब ककोल, कुंडपल, पूर्वमर्तिका, लो, शंकु, मर्जीप आदि नरकों से होता हुआ असिपत्र वन में पहुंच गया। फिर लो धारक आदि नरकों से गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी अनेक कहीं खाने को भोजन न मिला और ना ही पीने को जल के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुप्त प्रस्थवन नाम के वन में जा निकला। बहेड़ के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्लभ शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे ओंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों से बड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवभूति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुण दशा में क्यों रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा यह उपकार कैसे करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे बद, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा कि हे दिव्य, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए। मैं बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा। फिर भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई। जिस हरि का नाम आदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हुए ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व में विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप को नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान के द्वेष और कि मैंने बहुत दिन तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से अपने आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने से देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उसमें भी लोग द्वेष करते हैं, जिसके अर्पण करने से सभी कर्म फल निसल फल हो जाते हैं। उसकी भक्ति से मोह मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होता? चारों वर्णों के वेता हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण देवदूती कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हुए झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानते वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश के राजा नरक में गया। इस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और द्वेष भी नहीं करनी चाहिए, क्रिया नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग में खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संगम संसार का सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है।
कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना और संगम, कहाँ तुझ प्राणी, पाप रूपी तृप्त आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा जमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो वह सब दुखों से छूट गया और प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।